आज हम सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें देखते हैं, ये है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। यहाँ बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि ग्रह है, अरुण है, वरुण है। उसके बाद है प्लेटो यानी बोना ग्रह। यहाँ कॉमेट, उछल तारा या धूमकेतु है। तो ये सारे जो है हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। तो अकेले सूर्य 99.86% पूरे सौरमंडल का है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 99.86% अकेले सूर्य जो है इस सौरमंडल का हिस्सा है, और बाकी अन्य ग्रह जो है लगभग आधा % से भी कम में बना हुआ है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो देखते हैं कि आगे सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि सूर्य का जो है सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। यह 71% हाइड्रोजन से बना है, 26.5% हीलियम गैस से बना है। तो दोनों को मिलाकर के 97.5% हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस है सूर्य में, 2.5% अन्य गैस है। तो ये जो है रेखा बाहरी सतह, इसको हम कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह या बाहरी चक्रीय रेखा को कोरोना कहते हैं, और इसके अंदर के बीच के भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फेयर। तो प्रकाश मंडल का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सौरमंडल का अकेले सूर्य 99.86% है। ये जो है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, ये प्लाज्मा सूर्य में पाया जाता है। सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र काला धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट कहते हैं, सूर्य पर देखने को मिलता है। सूर्य का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, जहां सूर्य पर जो है काला धब्बी का निशान या परछाई देखने को मिलता है, यानी कोल्डेस्ट एरिया ऑन सन इज ब्लैक स्पॉट है। जहां सूर्य सबसे ज्यादा ठंडा रहता है वहां काला दिखाई देता है, काला धब्बा दिखाई देता है। इन सूर्य में जो आग है, इन आग के लपटों को सौर फ्लेयर यानी सोलर फ्लेयर कहते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, जिसे हम परमाणु संलयन कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, जो अत्यधिक ऊर्जा और तापमान का निर्माण करती है। तो क्या सूर्य पर ऑक्सीजन है जो आग की तरह जो दिखता है? तो हम यहाँ सोचते हैं कि क्या सूर्य पर जो है ऑक्सीजन है? तो इसका उत्तर है कि सूर्य पर ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर आग कैसे दिखता है? तो सूर्य पर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण भी सूर्य पर परमाणु ऊर्जा के कारण आग जैसे दिखता है, लेकिन ये आग नहीं है। तो अभी देखे हैं कि सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा 99.86% जो है अकेले सूर्य है। तो यहाँ देखते हैं कि सूर्य के बाद बुध ग्रह है, जिसे हम मरकरी भी बुध ग्रह जिसे मरकरी कहते हैं। ये सूर्य से पास यानी नजदीक वाला ग्रह है बुध। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। रोटेशन काल यानी घूर्णन समय बुध का 58.6 दिन का होता है। रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 97.87 दिन का होता है। यह बुध ग्रह सूर्य के पास होने के बाद भी ये गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल में शुक्र ग्रह है, जो आगे देखेंगे।
कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा नजदीकी ग्रह है। यह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर CO2 का चादर है। CO2 का एक आवरण है शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर H2SO4 की वर्षा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। इस ग्रह के कई नाम है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह, और भोर और शाम का तारा, पृथ्वी की ध्रुव तारा। ये सब जो है शुक्र ग्रह का नाम है। शुक्र ग्रह का 243 दिन में घूर्णन काल जो है शुक्र ग्रह का 243 दिन है, और परिक्रमण काल 224.7 दिन है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। शुक्र ग्रह को धीमा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का घूर्णन का जो दिशा है पूरब से पश्चिम की ओर है, और ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह पे दिन और रात दोनों गर्म होता है, क्योंकि वहां पे जो है CO2 का आवरण है, गैस है, इसलिए वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का वर्षा भी होती है शुक्र ग्रह पर। अब तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिसे अर्थ भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण यह पृथ्वी गोल्डी लॉक क्षेत्र में आता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी 5.5 ग्राम CM3 है। पृथ्वी का हाईएस्ट डेंसिटी है। तो गोल्डी लॉक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि ये जो है पृथ्वी, यहाँ जो है बहुत सारा गर्मी है सूर्य के पास, तो यहाँ जो है जो पानी होगा ये सूर्य के पास, तो गर्मी के कारण या तो जलवाष्प बन जाएगा, और सूर्य से ज्यादा दूर होने वाला जो पानी होगा, जैसे ये बीच का भाग है, तो यहाँ से हम लोग जो है औसत दूरी यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ के बाद का जो जल है ये बर्फ बन जाएगा, और ये बीच का जो पृथ्वी का जो भाग है यहाँ पे जो पानी है, तो पृथ्वी का जो पानी है यहाँ पे तरल अवस्था में है। इस क्षेत्र का पानी तरल अवस्था में रहेगा। इसी तरल अवस्था का जो क्षेत्र है, जल का तरल अवस्था, इसको गोल्डी लॉक क्षेत्र कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, औसत दूरी। तो गोल्डी लॉक क्षेत्र समझ गए आप कि पृथ्वी का जल जो तरल अवस्था में है ये बीच में है, औसत दूरी होने के कारण यहाँ जल तरल अवस्था में है, इसलिए जीवन यहाँ पे संभव है। और सूर्य से ज्यादा दूर जो ग्रह है वहां का पानी बर्फ बन जाएगा, और सूर्य के नजदीक का जो ग्रह है वहां का पानी जलवाष्प बन जाएगा, इसीलिए इन सभी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन समय जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का है, लगभग 24 घंटा। और परिक्रमा जो है, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 365 दिन 6 घंटा का है, इसीलिए 4 साल पे ये 6 घंटा जोड़ करके 24 घंटा बनता है, और 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, 366 दिन का होता है लीप ईयर। तो परिक्रमण गतिकाल 365 दिन 6 घंटा, और घूर्णन गतिकाल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का है पृथ्वी का। उसके बाद है मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स भी कहते हैं। सूर्य से यह चौथा ग्रह और अंतिम आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह है। यह ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इस ग्रह पर लोहे की प्रचुर मात्रा है। मंगल ग्रह के कुछ भाग पृथ्वी की तरह गोल्डी लॉक क्षेत्र में आता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोज और डेमोज। मंगल ग्रह यह है सूर्य, यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बीच में इनर प्लेट एक बेल्ट है जहाँ क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह है। तो यहाँ देखते हैं कि ये आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम ग्रह है मंगल ग्रह। ये पृथ्वी के जैसे ही यहाँ पे ही कुछ भागों में गोल्डी लॉक क्षेत्र है, इसलिए पृथ्वी के जैसे ही यहाँ पे भी कुछ हिस्सा में तरल जल अवस्था है।
तो ये 4 ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जो है, ये चट्टानों से और तत्वों से बने हैं। ये पहला 4 ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और बाहरी ग्रह जो है, ये गैसीय ग्रह है, जोवियन ग्रह। बाहरी ग्रह से बना, बाहरी ग्रह जो है गैस, ये ग्रह है जो अंतिम 4 ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है, इसके बीच में यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है, ग्रह बेल्ट, जहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। वह चट्टानों और तत्वों का भाग है। जो ग्रह नहीं बन पाए उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आप समझ गए कि क्षुद्र ग्रह जो चट्टानों और तत्वों का वह भाग है जो ग्रह नहीं बन पाया है, उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट है कहाँ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ एक बेल्ट है, जहाँ इसी को हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाला चट्टानों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये है सूर्य, ये सूर्य है। यहाँ है हेलिकोमेट जो 76 वर्षों पर दिखता है, जिसे पुच्छल तारा या धूमकेतु, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो ये जो है पुच्छल तारा, ये सूर्य का परिक्रमा करने वाला पिंड या गैस या धूल है। और यहाँ पे है क्षुद्र ग्रह, इस बेल्ट में, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में यहाँ क्षुद्र ग्रह है। तो जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ का क्षुद्र ग्रह से कुछ हिस्सा टूटकर जब यहाँ आता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, तो इसको हम उल्का कहते हैं। और जब पृथ्वी पे गिरता है तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। जब पृथ्वी ग्रह के पास में गुरुत्वाकर्षण इसे अपने ओर खींचता है, तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। और इन सभी 4 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब क्षुद्र ग्रह टूट करके गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर जो खींचे हुए आता है, तो इसको हम उल्का कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो यहाँ देखते हैं बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, यह सूर्य के 5वां ग्रह है और बाहरी गैस ग्रह का पहला ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। किताबों में इसे 79 ग्रह है और लगभग 12-13 ग्रह अभी खोजा गया है। सबसे पहले कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह था। तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो ये बृहस्पति में रेड स्पॉट है, लाल धब्बा। यह ग्रह के भी चक्र होते हैं, चक्रीय चक्र है, रिंग है, जिसे वलय रिंग कहते हैं। बृहस्पति ग्रह के पास भी वलय या रिंग है। शनि ग्रह जिसे सैटर्न कहते हैं, इस ग्रह के पास भी 12 वलय यानी 12 रिंग है। यह सूर्य से 6ठा ग्रह है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यह ग्रह के सबसे अधिक इस ग्रह के यानी शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। 83 + 42, 83 किताबों में लिखा हुआ है, 42 अभी खोजा गया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पहले इसमें 7 रिंग पता था, अभी 12 रिंग वलय है। शनि ग्रह के भी वलय या रिंग है। शनि ग्रह के पास भी वलय या रिंग है। अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, इसके भी वलय है। यह सूर्य से लंबा ग्रह,
सॉरी, यह सूर्य से 7वां ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 27 है। ये है अपना पृथ्वी और इसके नीचे यहाँ है अरुण, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। 8वां है वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहते हैं। यह सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है। इसका भी वलय रिंग है। इसके ग्रह शनि ग्रह के कुल 13 उपग्रह हैं। यानी हम जो सभी में देखे हैं, यानी सभी बाहरी ग्रहों के वलय और रिंग होते हैं। उसके बाद है प्लेटो यानी बौना ग्रह। बौना ग्रह IAU यानी बौना ग्रह जो है हमेशा अपना रास्ता बदलता रहता है। 2006 में इसे ग्रह से बौना ग्रह माना गया था। इसको ग्रह श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया बौना ग्रह को, क्योंकि ये हमेशा अपना रास्ता बदलते रहता है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो है सभी ग्रह है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसका ये घूर्णन काल है और ये परिक्रमण काल है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैप में